आप सभी को नमस्ते। क्लास 11th की मैथ्स में जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने शुरू किया था, आज ये उसका दूसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन, फिर अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। और आज कई सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस लेक्चर को आराम से पूरा देखिए। रियल वैल्यूड फंक्शन सबसे पहली बात करते हैं। देखो साफ साफ समझ में आ रहा, रियल वैल्यूड यानी जिस फंक्शन की वैल्यू रियल आ जाए वो रियल वैल्यूड फंक्शन। डेफिनेशन देख लीजिए, ए फंक्शन विच हैज आइदर रियल नंबर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज। ये क्या है, इस तरह जब r को डबल करके लिखते हैं तो ये दिखा रहा होता है कि ये रियल नंबर का सेट है, ठीक। और वन ऑफ इट्स सबसेट यानी उसका कोई एक टुकड़ा भी हो सकता है। एज इट्स रेंज मतलब जो रेंज आए, रेंज का मतलब क्या है, जो फंक्शन की आउटपुट आ रही है, आउटपुट या तो रियल नंबर में से हो या उसके किसी एक सबसेट में से हो। मतलब नॉन रियल कुछ भी नहीं आना चाहिए, जो भी आउटपुट आए वो रियल हो। अब मन में एक बात आती है कि नॉन रियल क्या है, तो जो रियल नहीं है हम उसको कहते हैं इमेजिनरी। और इमेजिनरी नंबर होता है जब आप स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव लिखते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा भाई, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव तो होता नहीं है, तो रूट के अंदर हम निगेटिव कभी नहीं लिखते, ये रियल में कभी नहीं लिखते। रियल नंबर की जब हम बात करते हैं, इसी साल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको एक चैप्टर है वो पढ़ना है, उसमें हम इमेजिनरी नंबर आपको बताएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी रियल नंबर की बात हो रही है वो इस तरह से है, जैसे नंबर लाइन बनाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ठीक। इसमें रूट में निगेटिव कहीं नहीं आएगा। बाकी जितने भी नंबर आप जानते हैं -1/2 +1/3 या जितने भी हैं 2 4 5 6 जितना भी, वो रियल में ही सारी आपकी बातें चल रही हैं। इस कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, मतलब आउटपुट रियल आए, हमने अभी आपको बताया। फिर अगली लाइन देखिए, इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर रियल नंबर और अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इट इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन, ठीक है। मतलब जब डोमेन भी रियल हो, फंक्शन पूरा रियल टू रियल चल रहा हो, यानी आप पुट भी रियल नंबर कर रहे हैं और आउटपुट भी आपको रियल नंबर में से ही मिल रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि ये रियल फंक्शन है, ठीक। इस तरह से देखो फंक्शन को दिखाते हैं, एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है। ये तीर दिखा रहा है ना, यहाँ पे जो होता है, जो पहली जगह पे लिखते हैं वो होता है डोमेन। डोमेन क्या होता है हम पहले आपको बता चुके हैं कि आप क्या क्या एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा होता है वो होता है कोडोमेन। आपने डोमेन और रेंज समझा होगा, कोडोमेन वाली बात रह गई थी। कोडोमेन आपके नज़रिए से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहीं उसकी यूज़ नहीं आएगा। कोडोमेन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। कोडोमेन जनरली आपके लेवल पे तो रियल नंबर ही रहेगा, आपको रेंज बतानी होगी मेन, ठीक है, कि एक्चुअल में इनपुट्स जो हम दे रहे हैं, जो भी हमने इनपुट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या आउटपुट्स मिल रहे हैं, ये होती है रेंज। कोडोमेन होता है कि इस पूरे में से रेंज आप तोड़ के ले लेंगे, ठीक है। कोडोमेन आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। डोमेन और रेंज पे ध्यान रखिए कि डोमेन इनपुट है वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज क्या है, वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यूज जो भी हैं वो रेंज है, ठीक। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, एफ सच दैट आर टू आर यानी रियल टू रियल फंक्शन है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। मान लो हमने कोई फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी जीरो को नहीं लिखते, क्योंकि अगर हमने 1/0 लिख दिया तो ये बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट के। इनफाइनाइट कोई एक फिक्स नंबर तो है नहीं, तो हम जीरो पुट करते नहीं, ठीक है। इसलिए डोमेन इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन का मतलब क्या है, एक्स की हम क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक। तो सारे रियल नंबर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। -2 पुट करो आएगा आंसर, -1/2 आएगा, ठीक है। -2/3 करो तो -3/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 करो आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। लेकिन 0 आप पुट नहीं कर सकते, तो हम इसकी डोमेन जब लिखते हैं तो लिखते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इस तरह से रियल नंबर का सेट दिखाया और एक्सक्लूड किया, इसको माइनस किया 0। या फिर इसको इंटरवल फॉर्म में दिखाना हो तो यूं दिखाते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक खाली 0 हटा दिया। 0 क्या है यहाँ पर, एलिमेंटल है, इसीलिए सेट में लिख रहे हैं। एक और तरीका है लिखने का कि माइनस इनफाइनाइट से 0 तक आए, ओपन इंटरवल क्योंकि 0 को लेंगे नहीं, यूनियन
0 से इनफाइनाइट तक गए, यहाँ पे भी ओपन इंटरवल क्योंकि 0 को लेंगे नहीं। नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। मान लो यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ 0 और यहाँ प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक आए तो ये लिखा, और 0 से इनफाइनाइट तक गए तो ये लिखा। 0 एक्सक्लूड था इसलिए ओपन इंटरवल लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं, चीज़ें थोड़ी और क्लियर होंगी आपके लिए। देख लेते हैं क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स। भाई साइन कॉस ये सब तो पता ही होगा 10th क्लास से। फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 2। इसका क्या मतलब है, देखो फंक्शन जो है वो x की टर्म्स में लिखा है इसीलिए ब्रैकेट में x है, हमको इसको पाई बाई 2 कर देना है, तो x की जगह हम पाई बाई 2 पुट कर दें तो f ऑफ पाई बाई 2 क्या हो जाएगा। पाई बाई 2 का मतलब है बेसिकली 90 डिग्री। ठीक है, तो 2 1 प्लस साइन पाई बाई 2। अब अगर आपको पाई बाई 2 नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, आगे अभी 3rd चैप्टर में आप पढ़ेंगे। साइन पाई बाई 2 का मतलब है साइन 90 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देख लें आप, क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, फाइंड एफ ऑफ माइनस 1 बाई 2। तो देख लीजिए जहां जहां अंदर x है वहां वहां हम माइनस 1 बाई 2 पुट कर देंगे। ठीक, क्या होगा 2 से 2 गया, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया। ठीक, ये आ गया आपका दोनों का आंसर। अब आगे हम लोग अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस देखते हैं, किस तरह से हम, अगर अभी तो जैसे एक एक फंक्शन था एफ एक्स, अब एक दूसरा फंक्शन भी होगा जी एक्स। क्या दिक्कत है, जैसे एफ एक्स था वैसे ही जी एक्स उसका भाई है। इन 2 फंक्शंस के जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस तरह से करते हैं उसको हम लोग समझेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अब हम लोग यहाँ देखेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, मतलब किस तरह हम 2 अलग अलग फंक्शंस, जैसे अभी तक केवल एफ एक्स देख रहे थे, अब यहाँ एक दूसरा फंक्शन जी एक्स भी है। तो 2 अलग अलग फंक्शन है, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है। तो एफ एक्स की कोई डोमेन होगी, जी एक्स की कोई डोमेन होगी, अलग अलग डोमेन हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनके किस तरह हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब करेंगे, इन चीज़ों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखें सबसे पहले जोड़ेंगे किस तरह। अगर हमें f दिया हो, f सच दैट कि इसका डोमेन है D1, कोई एक डोमेन होगा सेट, अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। को डोमेन है रियल नंबर, वो तो रहेगा ही। g दूसरा फंक्शन है, उसकी डोमेन है D2, इसकी D1 थी, इसकी D2 है। देन f प्लस g, ये जो एक नया फंक्शन बना इन दोनों के जोड़ के बाद, वो किस तरह का होगा, तो इसकी जो डोमेन होगी वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगी। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह समझें कि जैसे आप पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करें तो कुछ शर्तें आपकी होंगी, कुछ शर्तें दूसरे की होंगी। जब दोनों की शर्तें मेल खाएंगी, दोनों की शर्तें जब लागू होंगी तभी ना पार्टनरशिप के साथ बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए D1 और D2 जो दोनों में कॉमन है उसको हम ले लेते हैं। तो D1 इंटरसेक्शन D2, यूनियन इंटरसेक्शन, ये सब आप सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो जो कॉमन है वो डोमेन ले लेते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उसकी डोमेन हो जाती है। जोड़ते किस तरह है, f प्लस जी ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे f प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स के, मतलब इन दोनों फंक्शंस का जोड़। ठीक है, f प्लस जी का ऑपरेशन लगाने के बाद एफ एक्स और जी एक्स को सीधे सीधे जोड़ दें, वही बात है। वही सेम चीज़ देखो घटाने में भी है कि f D1 से R में डिफाइन है, D1 f की डोमेन है, D2 g की डोमेन है। तो f माइनस जी क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2, दोनों की शर्तें मानी जाएंगी। ठीक, रियल में f माइनस जी ऑफ x क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। वही सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी, f D1 से R में है, g D2 से R में है, D1 f की डोमेन है और D2 g की डोमेन है। f इंटू जी क्या होगा, दोनों की शर्तें मानी जाएंगी, तो D1 इंटरसेक्शन D2 नई डोमेन बनेगी। ठीक, एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। f इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, जैसा प्लस माइनस में होता आ रहा था। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखिए 4th में f अगर है D1 से R और g अगर है D2 से R, तो f अपॉन जी क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 तो करेंगे ही, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे चूंकि यहाँ देखो नीचे आ रहा है जी। ठीक है, तो इसका हम ख्याल रखेंगे कि कोई भी ऐसा x नहीं लेंगे जो कि gx को 0 कर दे,
क्योंकि हमने बताया कि डिनोमिनेटर में हम 0 कभी नहीं रखते। ठीक, तो देखिए यहाँ वही दिया है, D1 इंटरसेक्शन D2 तो करेंगे, लेकिन उन एलिमेंट्स को हटा देंगे, इसीलिए यहाँ सेट बनाया, माइनस लगाया, x सच दैट, x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए gx 0 हो रहा हो, उनको हमने हटा दिया। बाकी कोडोमेन में तो रियल है ही। ठीक, यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है, f अपॉन जी ऑफ x क्या है, fx अपॉन gx। ध्यान देने वाली बस बात यह है कि gx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी, लेकिन उससे पहले दो चीज़ें और देख लीजिए। ठीक है, हाँ, अब कुछ और अलजेब्रा देखते हैं। f एक फंक्शन है, अभी तो दो फंक्शन डील कर ले रहे थे हम लोग, अब तो एक ही है फिर से। f d से r है, डोमेन d है उसकी, एंड k इज अ कांस्टेंट। k कोई एक हमने कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, 2 3 4 5 1/2 इस तरह ये जो कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है। देन kf क्या होगा, डोमेन वही रहेगी भाई, उस कांस्टेंट से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। kf किस तरह डिफाइन होगा, kf इज इक्वल टू k इंटू एफ एक्स। अभी जिस तरह प्लस माइनस में करते आ रहे तो बस k का बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। छठा देखें, f ये रेसिप्रोकल जब ले लेंगे, f d से r में डिफाइन है, यानी डोमेन d है, देन 1/f फंक्शन का रेसिप्रोकल कैसा होगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डिनोमिनेटर में f आ गया तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे हम जिस पे fx 0 हो जाए। ये वही चीज़ है, x सच दैट fx इज इक्वल टू 0, इसको हमने इस डोमेन में से हटा दिया। 1/f ऑफ x इज इक्वल टू 1/fx सच दैट कि fx इज नॉट इक्वल टू 0, fx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें और क्लियर होंगी कि अभी तक क्या चल रहा था। देखें, इफ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, एक फंक्शन है x स्क्वायर, एंड gx दूसरा फंक्शन है 2x प्लस 1, देन फाइंड f प्लस g का x। तो क्या होगा, ये इस तरफ करते हैं, थोड़ी जगह चाहिए होगी। क्वेश्चन वही लिखा रहने देते हैं। देखिए fx क्या है, x स्क्वायर, और gx क्या है 2x प्लस 1। ठीक है, देखें आप f प्लस जी ऑफ x, क्या जानते हैं हम इसके बारे में कि ये बराबर होता है fx प्लस gx के। हाँ, तो पुट कर दें भाई, fx क्या है x स्क्वायर, gx है 2x प्लस 1, आ गया ये x स्क्वायर प्लस 2x, यही हो गया। अब आपसे कोई भी पूछे कि f प्लस जी का हमें बताओ 1/2 पर, सीधे आप इसमें 1/2 पुट करें, या दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि x स्क्वायर में आप 1/2 पुट करें इस तरह, तो 1/4 आ जाएगा ये x स्क्वायर में पुट करके। देखो भाई 1/2 का ऐसे स्क्वायर किया तो ये आ गया 1/4। दूसरा gx में हम करें तो g 1/2 करेंगे, 2 1/2 प्लस 1, यहाँ से ये आ जाएगा, 2 से 2 गया, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर इस तरह में करना होगा, 1/4 प्लस 2 करेंगे हम। ठीक है, सीधे इसमें भी आप कर सकते हैं तो भी देखो आप सेम आएगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरा हमसे क्या पूछा है, ये a था, b क्या पूछा है f माइनस जी, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, ये बराबर होता है fx माइनस gx के। ठीक, fx है हमारा x स्क्वायर, पुट कर दिया, gx क्या है 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये ध्यान रखिएगा। c क्या है f इंटू जी ऑफ x, तो ये बराबर होगा fx इंटू जी एक्स के। ठीक, fx क्या है हमारा x स्क्वायर और gx क्या है 2x प्लस 1। ठीक, मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ठीक हो गई बात। d क्या है f बाई जी का x इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बस यहाँ पर जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख लें एफ ऑफ जी, इधर बहुत नीचे हो जाता है,
क्या हो जाएगा, एफ एक्स रखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन जी एक्स होगा 2x + 1। अब इसको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि देखो 2x + 1 0 हो सकता है। किस वैल्यू पर चेक कर लेते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि 2x + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो x के लिए, तो कैसे करोगे, 2x इज नॉट इक्वल टू -1 और x इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो x सब कुछ हो सकता है -1/2 के सिवाय, क्योंकि -1/2 जैसे ही होगा ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, वो होने नहीं देना है। तो x को कभी -1/2 हमें पुट ही नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को समझें। अभी और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी और चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन जिससे थोड़ी चीज़ें और क्लियर हों। इफ़ f R2R रियल टू रियल डिफाइन है, रियल फंक्शन है, इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x + 5 जब x > 9 और x² - 1 जब -9 से 9 के बीच में हो x की वैल्यू, x - 4 जब x की वैल्यू -9 से कम हो। ठीक है, और ये निकालना है f(2), f(10), f(-12), f(3), ये भी निकालना है। अब देखो, आप ये एक नया तरीका देख रहे हैं कि fx को इन टुकड़ों में लिखा गया है। ठीक है, इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन, टुकड़ों में बटा हुआ। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अभी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शन हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी यूज़ आएगा कि पीस में कुछ इतने से इतने की रेंज में, इतने से इतने डोमेन में फंक्शन ये है, इतने से इतने में ये है, अलग अलग तरह से डिफाइन है, तो आपको ये समझना होगा। अभी हम बता देते हैं आपको। देखिए, जब भी आपको भाई x की अलग अलग वैल्यूज आप फंक्शन में पुट करते हो, इसका मतलब ये है कि जब x की आपकी वैल्यू 9 से अधिक हो, 9 से अधिक हो, तो आप fx इज इक्वल टू 2x + 5 में पुट करेंगे। जब -9 से 9 के बीच में हो तो आप x² - 1 में पुट करेंगे, यहाँ नहीं पुट करेंगे। अगर -9 से 9 के बीच में है तो इसमें पुट होगी, -9 से भी छोटी है तो इसमें पुट होगी x - 4 में। अब इन दोनों में नहीं होगी, इसमें होगी सिर्फ। अब देखिए सॉल्यूशन, तो चीज़ें समझ में आएंगी। f(2) कह रहा है, तो 2 बताओ, क्या 9 से बड़ा है? नहीं। क्या -9 और 9 के बीच में आएगा? हाँ आएगा, तो हम इसमें पुट करेंगे। कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर और -1, देख लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा। देख लीजिए, फिर ध्यान से देख लीजिए क्यों इसमें पुट किया है, क्योंकि 2 जो है हमें 2 पुट करना है, f(2) निकालना है। x की वैल्यू हमारी 2 है, जो कि -9 से 9 के बीच में है। अगर 9 से बड़ी होती तो इसमें करते, -9 से छोटी होती तो इसमें करते। अभी और देखिए, f(10), क्या 10 जो है वो 9 से बड़ा है? 9 से बड़ा है, हाँ है, तो इसमें पुट करेंगे 2x + 5 में। तो 2x + 5, x की जगह हमने 10 पुट कर दिया, 20, 5, 25। ठीक। तीसरा देखिए, f(-12), हाँ अब बताएं, -12 9 से बड़ा है क्या? नहीं। -9 और 9 के बीच में है क्या? नहीं। -9 से भी छोटा है क्या? हाँ है, तो इसमें पुट करेंगे। तो -12 - 4 कितना हो गया ये? -16। ठीक। अब ये वाला जरा ध्यान से देखिएगा, f(3), इसको ध्यान से देखिएगा, इसको अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि f के अंदर, जैसे यहाँ है ना, f के अंदर x है, इस f के अंदर f(3) है, और इस अंदर वाले f के अंदर 3 है। तो हम f(3) तो सॉल्व कर सकते हैं, इसको तो कर ही सकते हैं। तो पहले f(3) कर लेते हैं। f(3) कैसे निकलेगा? 3 पुट करना है। 3 9 से बड़ा है क्या? नहीं। -9 और 9 के बीच में है क्या? हाँ है, तो इसमें पुट करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1
ठीक, ऐसे होगा ये 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, इसमें पूरी आ जाएगी f ऑफ 3 की वैल्यू जो कि है 8। तो f ऑफ 8 9 से बड़ा है क्या? नहीं। -9 और 9 के बीच में है क्या? हाँ है। तो इसमें पुट करेंगे। अब 8 इसमें पुट किया तो 8 का स्क्वायर 64, 64 माइनस 1 63, 63 आ गई वैल्यू। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी 3-4 एग्जाम्पल और देखते हैं, जो रही सही कसर होगी वो भी अब पूरी हो जाएगी क्वेश्चन के साथ। ठीक है, हाँ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 1 माइनस 3x आर इक्वल। क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझते हैं। f(x) और gx दो फंक्शन दिए हुए हैं, ये इक्वल हैं x की कौन कौन सी वैल्यू पर, ये हमें बताना है। डोमेन की बात किया है, मतलब x की वैल्यूज। ठीक, सबसे पहली चीज हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ये है कि f(x) और gx इक्वल हैं। हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ऐसा हो। तो हम क्या करें, सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू gx कर देते हैं। ठीक, क्या होगा इससे, f(x) है 2x स्क्वायर माइनस 1 और gx है 1 माइनस 3x। अब इसको सॉल्व करते चलिए तो आपको x की वो वैल्यूज मिल जाएंगी। देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसके आप रूट्स निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, 2x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2 माइनस 1 x, सॉरी ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। ठीक, 2x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 इधर से लिया, x प्लस 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू माइनस 2 और एक मिलेगा 1/2। ठीक, इन दो वैल्यूज़ पर f(x) और gx बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए, चेक कर लेते हैं हम लोग। f ऑफ -2 देखिए क्या आता है, तो -2 देखने के लिए -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। g ऑफ -2 देख लें, 1 माइनस 3x है, -2 किया तो +6 और 1 7 हो जाएगा, बराबर है। f ऑफ 1/2 देख लें क्या आता है, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 2 से 2 गया 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। g ऑफ 1/2, ठीक, 1 माइनस 3/2। ठीक है, ये भी आ गया -1/2। ठीक है, इस तरह से। हाँ, अब बाकी के दो क्वेश्चन और देखते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं। इफ़ f ऑफ c इज इक्वल टू 9/5 इंटू c प्लस 32, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c f ऑफ c इज इक्वल टू 212। तो अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, बस कठिन नहीं है। देखें क्या कह रहा है कि ये फंक्शन f ऑफ c हमें दिया हुआ है 9/5 इंटू c प्लस 32 और पूछ रहा है c की किस वैल्यू के लिए, c की किस वैल्यू के लिए, फंक्शन की वैल्यू, इसको हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, ये भी लिख लीजिए एक, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है 212, c की किस वैल्यू पर। तो हमारे पास गिवन क्या है कि f ऑफ c क्या है 212, तो हम उसको सीधे पुट कर दें 9/5 इंटू c प्लस 32, इसको ज्यों का त्यों रहने दें। अब हम इसको c के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 32 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू c इज इक्वल टू 180। यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9।
अब इसके लिए हम लोग सी को सॉल्व करेंगे तो 9 दूना 18 और ये 20, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई 100। यानी जब सी की वैल्यू हम 100 पुट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 212 आ जाएगी। साथ ही साथ आप ध्यान दें कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है फिजिक्स में, आप अभी इसको पढ़ेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने का ये फॉर्मूला है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, बाकी वो होता है कुछ इस तरह का। फिजिक्स में आप इसको पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस यहाँ और ये +32 इस तरह हो जाता है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे आगे। ठीक, अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या है भाई वो वाला क्वेश्चन, देख लीजिए, काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एफ एक्स क्या दिया है, x - 1 अपॉन x + 1, और कह रहा है देन प्रूव दैट, प्रूव करना है f ऑफ x इज इक्वल टू -1/x। अभी अभी हमने f ऑफ x इस तरह की चीज़ें करना सीखा। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, गिवन कि f ऑफ x क्या है, x - 1 अपॉन x + 1, x - 1 अपॉन x + 1। ठीक है, अब f ऑफ x क्या होगा, मतलब फंक्शन में आप x की जगह पूरा fx पुट कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, फंक्शन में आप x की जगह पूरा fx पुट कर दीजिए। फंक्शन क्या है, यही तो है, x - 1 अपॉन x + 1। इसमें जहां जहां x है, जैसे ये एक x है, अब इस x की जगह ये पूरी क्वांटिटी हम पुट करेंगे। देखिए कैसे, x - 1 अपॉन x + 1 -1, इस x की जगह इस पूरे को पुट किया। अब नीचे वाले x के लिए x - 1 अपॉन x + 1 +1, जहाँ जहाँ x था उस पूरे को उठा के यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आएगा x - 1 -x - 1, x + 1 जो नीचे होगा वही यहाँ भी होगा, वो दोनों कट जाएंगे आपस में। नीचे का सॉल्व करिए तो ये आएगा x - 1 + x + 1, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो x से x कट जाएगा, ये आएगा -2 डिवाइडेड बाई -1 से +1, और ये हो गया 2x, ये आया -1/x। हो गया, प्रूव्ड। ठीक, तो आज हमने कई सारे क्वेश्चन भी किए, फंक्शन को भी समझा। अब अगले लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो स्पेसिफिक टाइप के कुछ फंक्शंस को देखेंगे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ऐसे बहुत से फंक्शन हैं। ठीक है, मेन देखो क्रीम वहीं पे है, चीज़ें और क्लियर होंगी आपको और मज़ा आएगा, वहाँ ग्राफ बनाना हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।